यूपी में चरमराई कानून व्यवस्था, गाजियाबाद में करोड़ों की चोरी, चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था आज चरमराई हुई है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। भले ही यूपी के मुखिया और पूरा बीजेपी कुनबा ये दावा करे कि यूपी में सब चंगा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है और हकीकत पर पर्दा डालने का भी काम तेजी से होता रहता है, जिससे सत्ता पक्ष पर सवाल न उठे। लेकिन विपक्ष की मानता ही नहीं है। विपक्ष भी क्या करे, जब आप ही हमला करने को उसको मौका दे रहे हैं तो वो तो हमला बोलेगा ही। यूपी के हालात आज बद से बदतर है। कानून व्यवस्था चौपट है। महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, इस सब घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद भी बीजेपी कहती कि उसके राज में राज्य की जनता खुशहाल है, यहाँ सब चंगा है, सब सुरक्षित है। बीते साल सुल्तानपुर लूटकांड आपने देखा किस तरह से उस लूटकांड ने बीजेपी की जमकर किरकिरी कराई। वही अब उसी तरह एक बड़ी डकैती गाजियाबाद में हुई। गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, जी हाँ, और इस बड़ी डकैती ने एक बार फिर यूपी की योगी सरकार की पोल खोल दी है कि आप तो यानी कि बीजेपी तो दावा करती है आज अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है, जो करता भी है उसमें योगी जी की पुलिस का इतना खौफ रहता है कि वो सरेंडर कर देता है। पुलिस का खौफ इतना ही होता अगर अपराधी में, तो वो अपराधी न करता। बता दें कि गाजियाबाद में चोरी की घटना पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। गाजियाबाद में लूट की बड़ी और सनसनीखेज घटना ने यूपी बीजेपी की पोल खोल दी। पौष इलाके कविनगर में स्टील व्यापारी हैं और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर के नौकर ने ही अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया और घर में घुसे बदमाश करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कीमत की डायमंड और सोने की ज्वेलरी और घर में रखे करीब 25 से 30 लाख रुपए कैश की रकम को लूटकर वो फरार हो गए। बदमाशों ने चाकू के बल पर दंपति को बंधक बनाकर लूट की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। चाकू के बल पर, जी हाँ, अब सोचे कि अपराधियों में कितना खौफ है योगी जी की पुलिस का। वही पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुटी हैं। लूट की यह बड़ी वारदात कविनगर इलाके में बीती देर शाम की है और स्टील की फैक्ट्री के मालिक और पीड़ित कारोबारी RD गुप्ता द्वारा इस घटना की शिकायत पुलिस को दी गई। पूरे मामले में पीड़ित कारोबारी ने बताया कि वह कल शाम अपनी पत्नी के साथ घर में टीवी देख रहे थे, तभी कुछ अज्ञात बदमाश घर के अंदर घुसे और कारोबारी और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। घर में घुसे बदमाशों ने कारोबारी बुजुर्ग और उनकी पत्नी की गर्दन दबोच ली और पूछने पर बताया कि वो लुटेरे हैं और उन्हें पैसा चाहिए। इसके बाद बदमाश उन्हें अंदर वाले कमरे में लेकर गए, जहां अलमारी में रखा करीब 25 लाख रुपए कैश बदमाशों ने लूट लिया और साथ ही बदमाशों ने दूसरी अलमारी खोल ली। उसमें रखी करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कीमत की डायमंड की ज्वेलरी भी लूट कर ली। इस दौरान बदमाश घर में साफ सफाई का काम करने वाले घरेलू नौकर चंदन से मोबाइल पर बात करते हैं। पूरी लूट में घरेलू नौकर चंदन ही बदमाशों को अलमारी और कैश के रखे होने की जानकारी देता रहा। कारोबारी के अनुसार उन्हें नए नोटों की गड्डियां इकट्ठा करने का शौक है और बदमाश घर में रखी करीब 10 लाख रुपए कीमत की नई नोटों की गड्डियों को भी लूट कर ले गए। जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर ACP कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कविनगर में 7 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दी गई कि जब वह अपने घर पर वह अपनी पत्नी के साथ थे तो उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी व ज्वेलरी को बलपूर्वक लूट लिया गया। इसके बाद ये सभी लोग फरार हो गए। मामले में गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई, जांच जारी है। मैं इस पूरी घटना को लेकर जो पीड़ित कारोबारी है उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। चौकीदार हमारे गेट में सीधे मेरे कमरे में मैं टीवी देख रहा था मिसेज के साथ, वो जो है 2 आदमी अंदर घुस गए। एक बाद में सोचते हैं कि वो हमारा जो चौकी जो घर में रहता था, जो साफ सफाई का काम करता, वो भी मिला हुआ था। वो बेर में जो मुझे कह रहे थे चंदन चंदन चंदन, और उनको सब चंदन से फ़ोन पे बाकायदे बात हो रही थी, यहाँ ऐसे मोड़ो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो उन्होंने जो है हमसे बोला कि भाई
मैंने कहा भाई क्या है? बोले क्या नहीं, हम लुटेरे हैं, हमें पैसा चाहिए और तुम ये दिखाओ। अंदर ले गए, 2 मिसेज का गला पकड़ लिया, 2 जने थे, एक मेरा पकड़ लिया। अंदर जो है ड्रेसिंग रूम में ले गए, वहाँ पर अलमारी खुलवा ली। अलमारी खुलवा के बोले उन्होंने केस भरना शुरू कर दिया, जो भी था। उसके बाद मेरी जो ड्रॉ है उसमें नए नोट रखने का मेरा शौक सा है पुराना, तो 10-15 लाख रुपए उसमें होंगे, 5-10 लाख रुपए मैडम के पास होंगे, वो सब ले गए। तकलीफ ये है कि जो उन्होंने चाबी थी हमारे पास, वो स्टोर की थी, उन्होंने स्टोर भी खोल लिया और वहाँ पे जो ज्वेलरी रखी थी वो सब ले गए। उसकी क्या कीमत सर रही होगी ज्वेलरी? कीमत बेटा देखो ऐसा है, अब पुरानी ज़माने की खरीदी हुई है, 78 साल का हो गया, मेरे ख्याल से 1.5-2 के तो हुई होगी। 1.5-2 करोड़ का। और क्या बेटा, लाख रखा है आजकल, सब डायमंड की ज्वेलरी थी, कैश सब टोटल कितना रहा होगा? 25-30 लाख। तो बाबूजी चंदन आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? 2 साल से काम कर कहाँ का रहा रहने वाला था? है। ये है सब बिहार के। ये बिहार के रहने अच्छा, वाला। क्या उनको हथियार भी थे कुछ? नहीं, कल चंदन के घर पे था, क्योंकि आप बता रहे थे बातचीत। वो 8:30 बजे 8:30 बजे तक घर पे था। अच्छा, उसके बाद बात। उसके बाद जो 8:30 बजे मैं मंदिर बंद करता हूँ, उसके बाद वो एक्शन में आ गया। रात का चौकीदार क्या है मैं बता नहीं सकता, कै बजे वो अंदर घुसे, कै बजे गए, ये नहीं बता सकता। आपके पास कमरे में किस समय वो दाखिल हुए जब आप? 9:45 बजे। 9:45 और कोई कितनी- हथियार कितनी उनके देर- पास कितनी थे? देर तक? अब बेटा मुझे तो बंद कर गए थे, जी कोई हथियार तो नहीं था उनके पास? कोई 2 हथियार? चाकू थे। दो चार मिनट। चाकू थे, अच्छा, उनके पास। कब तक वो रहे आपके घर में? ये मैं नहीं कह सकता बेटा, मैं तो फिर करीब 10 बजे करीब मैंने सोचा भाई कि आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, खुल के तो देखें। तो आपको कहीं माताजी को कहीं हार्म तो नहीं किया, कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? हार्म तो तब करते मैं रजिस्ट्रेशन करता तो। जी जी जी। मैंने कहा भाई जो चाहिए ले जाओ, लेकिन बस जाओ कुछ। तो घर पे जैसे आपके यहाँ गार्ड रूम बना है, गार्ड थे या नहीं थे? गार्ड, वो एक गार्ड था जो रात का रहता है, वो कहता है जी वो चंदन 8:30 बजे के करीब बाद में जो थोड़ा बाहर निकला, बोले वहाँ से मैं बात कर लूँ, उससे उसने ये भी कहा कि इसे खुला रहने देना, वो ताला डाल रहा था। अब वो गार्ड थोड़ा सा ढीला है। व्यापार की चीज़ क्या वो भी आपका? मेरी तो सिन्हाजी इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। शुभ नाम आप बाबूजी आपका? आर डी गुप्ता। ठीक है बाबूजी। ओके, थैंक यू। तो सुना आपने, वही आपको बता दें कि इस चोरी की घटना ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका दे दिया है और एक बार फिर यूपी बीजेपी के दावों की बड़ी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सपा ने और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा हमला बोला है। पहले आपको बता दें कि सपा ने क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि यूपी के जिला गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर नए साल में सीएम योगी भाजपा की सरकार में डकैतों ने तोहफा दिया है। डकैतों ने स्टील कारोबारी के घर डकैती डालकर 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। घर वालों पर तमंचा तान कर कहा मुंह खोला तो भेजा उड़ा देंगे। सीएम योगी बताया कि ये डकैत उनके ट्रेन डकैत थे या अन्य किसी एजेंसी के थ्रू योगी ने इन्हें हायर करवाया था। सीएम योगी इनके ट्रेनर हैं या फिर सीईओ। भ्रष्टाचार और अपराध का कॉकटेल बनाकर सीएम योगी सरकारी खजाने से लेकर जनता को डकैत, चोर, लुटेरों के जरिए से लुटवा रहे और आपराधिक कार्यकाल वाले नकारे सीएम के तौर पर योगी जाने जाएंगे, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। वही आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, वो भी आपको बता दें। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर में करोड़ों रुपए की इस सबसे बड़ी डकैती ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में निवेश करने के लिए कारोबारियों से किए गए सुरक्षित कारोबारी माहौल वाले वादे के बावजूद गाजियाबाद में हुई इस सबसे बड़ी डकैती की घटना यह साबित करती है कि अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन उनकी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ दिख रहा है। कारोबारी समाज जो प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है, इस प्रकार की घटनाओं के चलते भय और असुरक्षा में जीने व कारोबार करने को मजबूर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या केवल बयानबाजी और दावों से प्रदेश की साख को बचाया जा सकता है?
तो गाजियाबाद में हुई करोड़ों की चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की बीजेपी सरकार, योगी सरकार को जमकर धोया है और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। यूपी में जो कहा जाता है कि बीजेपी के आने के बाद यहाँ की कानून व्यवस्था पटरी पर लौटी है, पहले जैसा माहौल अब नहीं रहा, तो उन सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।